अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टूडेंट्स। हम यूनिट नंबर 4 जो है उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 40 और 41 जो है उसकी ट्रांसलेशन मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो बेटा आज हमने पेज नंबर 42 जो है उसकी ट्रांसलेशन पढ़नी है। पेज नंबर 42 जो है वो ओपन करें जल्दी से। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 42 ओपन कर लिया सब बच्चों ने। बेटा अपने हाथ में लेड पेंसिल रखें मीनिंग्स लिखने के लिए मुश्किल वर्ड्स के। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। प्रिजर्विंग फ्लावर्स एंड लीव्स इज़ क्वाइट ईजीली। फूलों और पत्तों को महफूज करना बिल्कुल आसान है। प्रिजर्विंग महफूज करना फ्लावर्स फूलों को एंड लीव्स और पत्तों को इज़ क्वाइट ईजी बहुत आसान है। व्हेन यू हैव पिक द सैम्पल यू वांट जब आप वो नमूना हासिल कर लें जिसकी आपको ख्वाहिश है या जो आप चाहते हैं। प्लेस इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर तो इसे अखबार की एक शीट पर रख दीजिए। व्हेन यू हैव पिक द सैम्पल यू वांट जब आप वो नमूना हासिल कर लें जिसकी आपको ख्वाहिश है। तो प्लेस इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर तो इसे अखबार के यानी कि अखबार की एक शीट पर रख दीजिए। प्लेस द न्यूज़पेपर ऑन अ शीट ऑफ हार्डबोर्ड फूल जो है यानी अखबार को हार्डबोर्ड की शीट पर रख दीजिए। पहले उसको हमने रखा है न्यूज़पेपर की शीट पर, फिर प्लेस द न्यूज़पेपर उस न्यूज़पेपर को ऑन अ शीट ऑफ हार्डबोर्ड, फिर उस न्यूज़पेपर यानी अखबार को एक हार्डबोर्ड पर यानी सख्त गत्ते पर रख दें। ऑन टॉप ऑफ द फ्लावर के सबसे ऊपर पुट एनदर पीस ऑफ न्यूज़पेपर अखबार का एक और दूसरा टुकड़ा रख दें। एनदर पीस ऑफ हार्डबोर्ड और फिर उसके ऊपर एक और सख्त गत्ता। ठीक है, जब आप व्हेन यू हैव पिक द सैम्पल यू वांट जब आपको वह नमूना मिल जाए जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। प्लेस इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर तो इसे अखबार की एक शीट पर रख दीजिए। प्लेस द न्यूज़पेपर ऑन अ शीट ऑफ हार्डबोर्ड तो इस अखबार को गत्ते के यानी ऑन अ शीट ऑफ हार्डबोर्ड की शीट पर रख दीजिए। ऑन टॉप ऑफ द फ्लावर के यानी कि सबसे ऊपर पुट एनदर पीस ऑफ न्यूज़पेपर एक और दूसरा अखबार का टुकड़ा रख दीजिए। एंड एनदर पीस ऑफ हार्डबोर्ड और एक इसके ऊपर एक दूसरा सख्त गत्ता यानी हार्डबोर्ड कहते हैं सख्त गत्ते को। पुट अ फ्यू हैवी बुक्स ऑन टॉप और इसके ऊपर कुछ वजनी किताबें रख दें। एंड लीव इट फॉर अ फ्यू डेज और इसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। इफ़ द फ्लावर्स और द लीव्स आर जूसी अगर तो फूल या पत्ते उनके अंदर जूस यानी रस हुआ। यू मे नीड टू चेंज द न्यूज़पेपर तो फिर आपको जो अखबार है उसको चेंज करने की यानी बदलने की ज़रूरत है। अगर फूल या पत्ते रस भरे हैं तो फिर आपको अखबार को बदलने की ज़रूरत है। द फ्लावर विल बी रेडी टू पुट इन योर एल्बम इन अबाउट 2 वीक्स 2 हफ्तों में फूल आपकी एल्बम में लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी ये सारा प्रोसेस करने के बाद उनका जो सारा रस या पानी जो भी है वो ड्राई हो जाएगा और आपके जो फ्लावर हैं वो 2 वीक्स में आपके एल्बम में लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे देखें। व्हेन द फ्लावर हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ द प्रेस जब फूल को प्रेस से निकाल लिया जाए। प्लेस इट ऑन सम क्लीन पेपर तो इसे किसी साफ कागज़ पर रख दें। फिक्स इट विद टाइनी ड्रॉप्स ऑफ ग्लू और इसके ऊपर गूंद की छोटी छोटी बूंदें टाइनी यानी ड्रॉप्स छोटे छोटे कतरे ग्लू गूंद के और विद स्ट्रिप्स ऑफ गम पेपर या फिर कागज़ की पट्टियों की मदद से इसे चिपकाइए। प्लेस इट ऑन सम क्लीन पेपर उसे किसी साफ कागज़ पर रख दें और गूंद की छोटे छोटे कतरों या गूंददार कागज़ की पट्टियों की मदद से इसे चिपकाएं। विद स्ट्रिप्स ऑफ गन पेपर
गूंद के कागज़ की छोटी छोटी पट्टियों से इसे चिपकाएं। ये जो गम पेपर हैं ये भी बेटा बाज़ार से मिलते हैं। पेस्ट द होल पेज इन योर एल्बम। पूरे सफ़े को एल्बम में लगा लीजिए। होल पेज, पूरे सफ़े को, इन योर एल्बम, अपने एल्बम में। इन एडिशन टू पुटिंग सैम्पल्स ऑफ फ्लावर्स इन योर रिकॉर्ड बुक। फूलों के नमूनों को अपनी रिकॉर्ड बुक में लगाने के अलावा यू विल हैव टू मेक नोट्स अबाउट द फ्लावर्स। आपको फूलों के मतलब अंदराजात भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड कहते हैं अंदराज करना। ठीक है। इन एडिशन, दोबारा बेटा पढ़ने लगी हूँ। इन एडिशन टू पुटिंग सैम्पल्स ऑफ फ्लावर्स इन योर रिकॉर्ड बुक। फूलों के नमूनों को अपनी रिकॉर्ड बुक में। इन एडिशन का मतलब है इसके अलावा, यानी इसके अलावा फूलों के नमूनों को अपनी रिकॉर्ड बुक में लगाने के अलावा यू विल हैव टू मेक नोट्स अबाउट द फ्लावर्स। आपको फूलों के मतलब अंदराजात भी लिखने पड़ेंगे। नोट यानी नोट करने पड़ेंगे या लिखने पड़ेंगे। अबाउट द फ्लावर्स, फूलों के मतलब। इन योर रिकॉर्ड बुक, अपनी अंदराज बुक में उसके बारे में, फूलों के बारे में लिखना भी पड़ेगा। यू कैन रिकॉर्ड द नेम, आप जो है नेम लिख सकते हैं। एंड व्हेन एंड वेयर इट वाज फाउंड, और आपने इसको कब और कहाँ से हासिल किया। इट्स साइज, उसका साइज़। द कलर, उसका रंग। एंड शेप, और उसकी जिसामत यानी फूल कैसा है देखने में। एंड एनी अदर डिटेल यू विश, और कोई भी और तफसील जो आप चाहें। यानी फूलों के नमूनों को अपनी रिकॉर्ड बुक में लगाने के अलावा आप फूलों के मतलब और भी रिकॉर्ड लिख सकते हैं। जैसे कि आप उसका नाम लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि आपको ये फूल कब और कहाँ से मिला। इसके अलावा उसकी जिसामत, उसका कलर, इसके अलावा फूल के बारे में और भी डिटेल्स जो भी आप चाहें। इफ़ यू आर गुड एट ड्राइंग, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, यू कैन मेक ड्राइंग्स ऑफ द फ्लावर्स एंड द प्लांट्स। यानी अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप फूलों की और इनके पौधों की तस्वीरें भी बना सकते हैं। दैट दे कम फ्रॉम, जिनसे ये हासिल हुए हैं। यानी जिन जिन पौधों से इन फूलों को आपने तोड़ा है या लिया है, उसकी अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप उसके साथ उसकी पिक्चर भी ड्रा कर सकते हैं, यानी ड्राइंग बना सकते हैं। हेयर इज़ अ पेज फ्रॉम अ फ्लावर रिकॉर्ड बुक। ये आपकी फूलों की रिकॉर्ड की किताब के लिए एक सफ़ा है। जैसे कि उसने आपको एक नमूना पेश किया है। देखें, ये जैस्मीन है, तो ये जैस्मीन का फ्लावर है। ये उसने लिया है 14 जुलाई को, डेट मेंशन की हुई है। फिर उसने प्लेस बताई है कि उसने ये कहाँ से लिया है। ठीक है, ये उसने लिया है आज़ाद गार्डन से। ठीक है, उसके बाद उसने उसका साइज़ बताया है, 1.5 सेंटीमीटर है। फिर उसने कलर बताया इसका फ्लावर का, जैस्मिन का, वाइट। उसके बाद बताया नोट्स बताए, ग्रोज ऑन अ क्रीपर। फिर ये देखें फ्लावर उसने बताया है। फिर उसकी पेटल बताई हैं, लीव्स बताए हैं, इसके लीव्स कैसे होते हैं। तो इस तरह आप भी अपनी चॉइस का जो भी फ्लावर लें तो उसका रिकॉर्ड रखें। ठीक है, ओके क्लास, इस ट्रांसलेशन को आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। और जितने भी मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपको बताए हैं, ये आपने यहाँ बुक पे लिखने हैं। मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आप खुद लिखें। ठीक है, ये आपने लिखने हैं, मैंने चेक करने हैं बाद में। ओके, टेक केयर।